त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। किसी ने कितना सटीक कहा है कि जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने की जिद हो तो महाभारत की शुरुआत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दे तो फिर रामायण की शुरुआत होती है। साथियों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं, जीवन को जीने की शैली है। रामायण के बहुत से लेसन्स को आज भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। हर पात्र आपको जीवन को जीने की मानव पद्धति सिखा रहा है। श्री दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भगत शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट निषाद राज युवराज अंगद, श्री हनुमान, माँ सीता, ऋषिराज जामुन। कहानी के सबसे बड़े विलन रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और 14 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद। हर एक पात्र अपने आप में मानो यूनिवर्सिटी है, जिससे ना जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। साथियों, आज की इस वीडियो में रामायण के कुछ खास किरदारों में से सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज भगवान श्री राम के साथ उनके परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। यूं तो श्री राम से सीखने को है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहता हूं इस वीडियो में। खास चीज प्रभु श्री राम से सीखते हैं। राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो राम हमेशा सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि माँ सीता का हरण हो चुका है और प्रभु श्री राम सीता के खोज में भटक रहे हैं। तब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करे या उसके भाई बाली से। बाली, जो सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आधी शक्ति छीन लेता था, और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी काख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम ने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली का वध करा, क्योंकि राम जानते थे बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कंवरनाथ मोहे क्यों मारा। हे प्रभु, मैं बेरी हो गया, दुश्मन हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा। तो राम उत्तर देते हैं, अनुज वधु भृगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समहचारी, इन्हीं को दृष्टि बुरोका ही जो ही, तही बधे कछु पाप न होई। जी हाँ, भगवान श्री राम उसका जवाब देते हैं कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या चारों एक समान है। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। तूने बुरी नजर डाली, मगर आप इस कथा के माध्यम से समझे कि भगवान संदेश दे रहे हो कि दोस्त, दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता महाराज दशरथ जी के बारे में। क्या सीख सकते हैं आप महाराज दशरथ से? और वो ये कि सही समय पर सही डिसीजन लेना, जबरदस्ती अपने पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चुके हैं। किसी ने बड़ा अच्छा बखान किया है कि बालों ने दशरथ जी से कहा कि राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल ही हैं जब आप सम्राट हो गए हैं, बस हमारा रंग बदल गया है। पहले हम काले हुआ करते थे लेकिन अब सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है, आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो दशरथ जी से कह रहे हो कि महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त हो गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफर करने का समय है। और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा की जाती है। कितनी बड़ी सीख है सीखने को कि सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए।
जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आती। उन पर केवल गिद्ध और कौवे बैठते हैं, ढीठ बनकर खड़े रहते हैं। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ये सिखा रहे हैं, पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी सत्ता में मिल जाए, फिर जब तक प्राण नहीं निकले कुर्सी नहीं छूटती। छोड़ता कोई नहीं, छूट जाए वो अलग बात है। अब सीखते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत भैया से। जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला। पिता का स्वर्गवास हो गया है, उनकी माँ के कई भैया राम को 14 वर्ष का वनवास भेज चुकी है। माँ कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीजन, माताएं, गुरुजन सभी गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि भरत पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या की गद्दी संभालनी है। भरत अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव आज्ञा दे, तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते हैं कि गुरुदेव बैठ तो जाऊंगा, पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राज पाठ देहु, जब ही रसा रसा तल जाहे तभी। मुझे अगर आप जबरदस्ती राज पर बिठाओगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत ये तथ्य मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्या कश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज है, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। धरती माँ रावण कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरण्याकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, श्री भरत जी ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। वो गद्दी पर नहीं बैठे तो नहीं बैठे। आज के दौर में भरत से क्या सीखने को है? वो ये है कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाए। यहाँ तो हालात कुछ ऐसे हैं कि 4 इंच की दीवार इधर इधर हो जाए तो सगे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। इसलिए रामायण से सीखिए। यहाँ हर इंसान में त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी से कहा कि हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, मैं कैसे टालता, बैठ गया। लक्ष्मण जी हंसने लगे, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण बोले कि इस बात पर हंस रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया, क्या करता। भगवान ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। लक्ष्मण बोले, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं। ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ना, ये ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जबरदस्ती अगर कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो भरत भैया को ना बिठा दिया होता। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका, क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। इसी भूमि पर भरत जैसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं, गुरुदेव अगर हमें सिंहासन पर बिठा दोगे तो ये भूमि रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में, कलयुग में, हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ, नहीं तो देश डूब जाएगा। साथियों, रामायण से बहुत कुछ सीखने को है। एक बहुत शानदार चीज को रामायण में से इसके बाद समझाना चाहता हूँ, और वो है संगत का खेल समझो। जी हाँ, संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रामायण इसका सटीक उदाहरण है। रामायण हमको सिखाती है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं। लंका जहाँ सभी राक्षस रहते हैं,
सभी अधर्मी रहते हैं, परंतु विभीषण जैसे राम भक्त भी वही रहते हैं। अयोध्या, जहाँ सभी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कुटिल मंथरा भी वही राजभवन में रहती है। उधर लंका में विभीषण की बात रावण नहीं मानता, इधर अयोध्या में मंथरा की बात कैकेयी मान लेती है। परिणाम आपके सामने है। रावण विभीषण की बात नहीं मानता, बर्बाद हो गया, और कैकेयी असंत मंथरा की बात मान रही है, सब उजाड़ रही है। सुमति कुमति यानी अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह रहते हैं। भगवान राम जहाँ अयोध्या में रहते हैं, वहाँ मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि राम के राजधानी में सब अच्छे ही रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लंका में सब बुरे लोग रहते हैं। लंका में अच्छे लोग भी रहते हैं, विभीषण भी रहते हैं, त्रिजटा जी रहती हैं। संत असंत का भेद क्या है आपको बताना चाहता हूँ, सुने। संत दूसरे के दुख से दुखी होता है और असंत दूसरे के सुख से दुखी होता है। दुखी तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि संत दुखी नहीं होते, संत भी दुखी होते हैं। संत भी दुखी है, असंत भी दुखी है। संत दूसरे के सुख से सुखी होता है, किसी को खुश देखकर जो खुश हो जाए वो संत, और असंत दूसरे के सुख से दुखी होता है। देखो भाई, राज तिलक राम जी का हो रहा है, देने वाले दशरथ हैं। दे रहे हैं दशरथ जी, ले रहे हैं राम जी। जिसका है वो दे रहे हैं, जिसका है उसको मिल रहा है। नगरवासी खुश, माताएं खुश, लेकिन मंथरा को पीड़ा है, उसका हृदय जल रहा है। मंथरा रात भर सोती नहीं, तड़पती है किसी के सुख को देखकर, और भरत जी भी रात भर नहीं सोते, तड़पते हैं किसी के दुख को देखकर। राम जी को वनवास हो गया, इसलिए भरत जी दुखी हैं। मंथरा भी दुखी है, भरत जी के दुख का कारण है वो किसी के दुख से दुखी है। मंथरा असंत है, किसी के सुख से दुखी है। इसलिए कहते हैं कि बुरे लोग हर जगह रहते हैं, आपके आसपास भी हैं। और कमाल की बात यह है कि मंथरा अयोध्या में तब तक श्री राम का अहित नहीं कर सकी जब तक भरत जी अयोध्या में रहे। जब तक भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रहे, कोई चाल कामयाब ना हो सकी। लेकिन जैसे ही भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए, मंथरा ने अपना खेल कर दिया। इसलिए सीखने की बात यह है कि साथ मत रहिए, संग रहिए। साथ होना अलग बात है और संग होना अलग बात है। अब सिखाना चाहता हूँ माता सीता से कुछ। माँ सीता से हम क्या सीख सकते हैं? वो ये है कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हर वो नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मानकर अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। श्री सीता जी से बड़ा उदाहरण आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं, लेकिन दुख की वेला में उन्होंने अपने पति का साय की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुख बतलाए कि वन आसान नहीं है देवी, लेकिन वो ना मानी। अगर राम वन गए तो वो उनके साथ गई। राम जमीन पर सोए तो वो भी जमीन पर सोई। राम ने कंदमूल खाए तो उन्होंने भी वही ग्रहण किया। राजा जनक की बेटी, राजा दशरथ की पुत्र वधू चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। मानो संसार को संदेश देने के लिए ही माँ सीता का जन्म हुआ था। असली संगनी की पहचान दुख में ही होती है, और सबसे बड़ी सीख माँ सीता तब देती है जब वे सोने का हिरण देखती है और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजती है। अपने वनवास में माँ सीता ने सोने का हिरण देखा और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजा कि ये कह कर के मुझे ला करके आप इसे दें। राम समझाते हैं कि देवी ये माया जाल है, सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन सीता नहीं मानती और जिद करती है। नतीजा सीता हरण होता है। रावण राम की अनुपस्थिति में माँ सीता का हरण कर लेता है। मानो उस परगान से भी माँ सीता संसार को संदेश दे रही हो कि सोने का हिरण नहीं होता। जल्दी अमीर होने के ख्वाब आपको बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे माया जाल से जरूर बचें। रामायण के कुछ पात्र आपके जीवन में कमाल की रोशनी ला सकते हैं। अगर इन पात्रों की लर्निंग्स को आप और हम अपने जीवन में लगाएं तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।